आप लोग आ गए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ खुशबू। और भाई आप सोच रहे होंगे ये खुशबू कहाँ मेकअप के बीच में ही शो शुरू कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, मैं आज जिस जगह पहुंची हूँ वो जगह ही ऐसी है जो आपको परी जैसी बना दे। जी हाँ, जमाना बदल रहा है तो भाई फीमेल्स क्यों ना बदलें, लेडीज क्यों ना बदलें। हमारा हक है खूबसूरत लगना, क्योंकि मेरे शो का नाम ही है हुस्न के लाखों रंग। जी हाँ, हुस्न है तो लाखों रंग होंगे ही, और ऐसे लाखों रंग जिनको देखकर आप रह जाएंगे दंग। अब जमाना जैसे चल रहा है फीमेल्स को भी वैसे ही चलना है, क्योंकि महिला एक ऐसी रचना है, ईश्वर का एक ऐसा दिया हुआ वरदान है जो वाकई इस सृष्टि को संभाले हुए है। लेकिन अब कैसे अपने आप को मजबूत करना है, कैसे कॉन्फिडेंट होना है, कैसे खूबसूरत दिखना है, ये भी बड़ी बात है। तो आज इसी लिए हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह, और आपकी मुलाकात आज एक ऐसी पर्सनालिटी से कराने जा रहे हैं जो आपको घर बैठे ये बताएंगी कि भाई दिल से खूबसूरत हो, लेकिन अब सभी के होश कैसे उड़ाने हैं, यानी खूबसूरत लगना कैसे है, अपने आप को बदलना कैसे है। तो तैयार हो जाइए जमाने के बदलाव के साथ साथ खुद को भी बदलने के लिए। और चलिए अब मुलाकात करते हैं किससे, उसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार। चलिए आपको अब बताती हूँ हम मिलेंगे किनसे। वो ऐसी पर्सनालिटी जिनसे मिलने का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, आए दिन जिनके बारे में आप टीवी पर भी पढ़ते हैं, जिनके फोटोज भी पोस्टर्स भी सम्मानित तरीके से आप तमाम सैलून्स में भी आप देखेंगे। तो चलिए बता ही देती हूँ, गोल्डन लेडी, जी हाँ, भारती तनेजा जी, डॉक्टर भारती तनेजा जी आज हमारे साथ हैं। वो हमारे साथ नहीं है बल्कि हम उनके साथ हैं, तो ये हमारा प्लेजर है। मैम नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, लेकिन आज आपसे मिली हूँ, ओहो दिल खुश हो गया, मेरा सौभाग्य आपसे मुलाकात करनी। थैंक यू सो मच डियर। अच्छा, अब मुझे लगता है हमें अपनी जगह ले लेनी चाहिए, जरूर, आपसे बहुत सारी बातें करनी है। श्योर श्योर। तो आप सब तैयार हैं? तो चलिए लेडीज, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए हम थे बेकरार, वो घड़ी आ गई और अब मैडम भी हमारे साथ आ गई हैं। तो चलिए मैम प्लीज आइए, आप भी अपने सिंहासन पर विराजमान हो जाइए प्लीज मैम। तो ब्यूटीफुल लेडीज, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हुस्न के लाखों रंग, और ऐसे रंग जिन्हें देखकर दुनिया रह जाए दंग। जी हाँ, लेकिन उसके लिए बेहद जरूरी है कि हर रोज आपको कैसे सजना है, कैसे संवरना है, कैसे खुद का ख्याल रखना है, क्योंकि पूरी दुनिया का ख्याल हम रखते हैं, घर का ख्याल हम रखते हैं, अपने बच्चों का, पति का, और न जाने किन किन चीजों की तमाम टेंशन हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, लेकिन हम अपना तो ख्याल रखते ही नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि अपने आप को भी खूबसूरत बनाना है, दिल से भी और खूबसूरत चेहरे से भी। तो चलिए आज यही जानने के लिए हमारे साथ, मैंने आपको पहले ही बताया, द गोल्डन लेडी हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो वो स्पेशलिस्ट हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट हैं, और साथ ही साथ कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हैं। मैम सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएच1 प्राइम पर, नमस्कार। तो मैम ये बताइए, इतनी कमाल कैसे हैं आप? जहाँ जाती हूँ, जिस सैलून में चले जाइए, आपके पोस्टर्स, आपके फोटो, एक गुरु के तौर पर आप हमेशा वहाँ मौजूद नजर आती हैं, भले ही फोटो में आप नजर आती हैं। कैसे है ये सब कुछ? देखिए खुशबू, मेरी इच्छा थी शुरू से, बचपन से ही, कि मैं पूरी दुनिया को खूबसूरत बना पाऊँ। माय गॉड, वंडरफुल। तो मुझे लगा खुद तो आप हर जगह नहीं पहुँच सकते पूरे वर्ल्ड में, हर किसी के पास, तो स्टूडेंट्स के थ्रू यू कैन रीच टू एनीबडी, यू नो, टू एवरीबडी। तो मैंने इसीलिए अपना इंस्टीट्यूट खोला 1990 में, और तब से लाखों स्टूडेंट्स हैं जो मेरे पास हैं और मेरे से पढ़ के गए हैं और काम कर रहे हैं और लोगों को खूबसूरत बना रहे हैं, और यही मेरी इच्छा थी। तो इसीलिए आप जिस भी सैलून में जाती हैं, क्लिनिक में जाती हैं, तो आपको मेरी फ़ोटोग्राफ मिल जाती है। बिल्कुल मैम, 1990 से सीरियसली, मतलब ये वो दौर था जब शायद लोग बहुत ज़्यादा मेकअप के बारे में मैम अवेयर भी नहीं थे, लोगों को उतनी नॉलेज भी नहीं थी। हाँ, एक बॉलीवुड या फैशन जो फील्ड है उसको अगर हम छोड़ दें तो आम लोग उतने ज़्यादा नहीं सोचते थे। बिल्कुल भी नहीं। उस समय आपने एक मशाल के तौर पर शुरुआत की। हाँ, 1988 में मैंने शुरुआत की। तो 88 में मैंने पहला अपना क्लिनिक खोला था। तो उस वक्त लोग जब कभी कोई घर में फंक्शन होता था तो मैनिक्योर पेडिक्योर कराने, फेशियल कराने, मेकअप कराने आ जाते थे, ब्राइड्स आ जाती थी, या ब्राइड्स की मॉम या सिस्टर आ गई, बस पास के लोग जो होते हैं। और बाकी तो कोई ऐसा नहीं था कि स्किन को मेंटेन करके रखना है, ऐसे बहुत ही कम लोग थे, गिने चुने लोग होते थे जो स्किन को, अपनी बॉडी को, अपने फेस को, अपने बालों को बहुत अच्छे से मेंटेन करें। धीरे धीरे करके
ये बढ़ता गया। और आज तो देखिए मेन क्या, विमेन क्या, बच्चे क्या, हर कोई खूबसूरत लगना चाहता है। और बालों की बात करें या बॉडी की बात करें या फेस की बात करें, यंग रहना चाहता है, मेंटेन करना चाहता है। इवन यंग गर्ल्स जो 30 इयर्स की हैं, वो कुछ भी ऐसे काम कराना चाहती हैं जिससे कि वो जब वो 60 की हो जाए, 70, 80 की भी हो जाए, तब भी वो 30 की लगे। Oh my God, तो ऐसा पॉसिबल होता है? होता है, सीरियसली होता है। आप नीतू सिंह को देख लीजिए, हाउ ब्यूटीफुल। हम नीतू सिंह को क्यों देखें, हमारे साथ आप बैठी हैं, हम क्यों देखें? हालांकि मैं आपसे आपकी एज नहीं पूछूंगी, लेकिन आप भी 35 से भी ज़्यादा नहीं लग रही। मैं इतना बता दूंगी कि मेरा 20 साल का पोता है। पोता है? नहीं, यू आर लाइंग। नो। ओह माय गॉड। एंड सीरियसली आप देख सकते हैं। और भाई मुझे लगता है कि जब आप दूसरों को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं और एक बीड़ा आप उठा लेते हैं कि पूरी दुनिया को। मैम आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी आई। मैं मैम का इंटरव्यू कहीं पढ़ रही थी, आपने कहा कि महिलाओं पर मैं फोकस इसलिए करती हूँ क्योंकि महिलाएं पूरे घर को संभालती हैं। तो वो आप ही के मुंह से हम सुनना चाहेंगे, क्या कैसे ये आपने सोचा कि कैसे करना है? मुझे लगता है कि मैं हमेशा विमेन एंटरप्रेन्योर्स पैदा करती हूँ, मतलब ये मुझे लगता है कि सब विमेन को, देखिए एक फैमिली को आदमी तो उस तरह से नहीं पालता, औरत जो अपने बच्चे को पालती है, बड़ा करती है और वो जैसा चाहे वैसा बना सकती है। तो वो बनाने के लिए उसको एजुकेशन देनी होती है, उसको ख्याल रखना होता है। तो अगर वो पढ़ी लिखी है और अपनी केयर करती है, सबकी केयर करती है, तो वो सबको अच्छा खूबसूरत भी बना सकती है, अंदर से बाहर से। खूबसूरती दोनों तरफ से बनाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल है, आप दिल से खूबसूरत हैं, इसलिए पूरी दुनिया आपको खूबसूरत नज़र आती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात आपसे करूँ उससे पहले एक बहुत ज़रूरी सवाल जो मेरे साथ साथ बहुत सारी फीमेल्स के मन में भी होगा। आत्मनिर्भर भारत की बात हम अब सुनने लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, लेकिन आप तो ये कब से कर रही हैं, महिलाओं को सशक्त बना रही हैं, कितने साल हो गए हैं। तो अब जब आप ये सुनती है कि तो आपको लगता होगा पुराना कॉन्सेप्ट है। बात तो पुरानी है, बिल्कुल आत्मनिर्भर बनना, मैं शुरू से इसी बात पे विश्वास करती हूँ। एंड बिलीव मी, मेरे पेरेंट्स यही चाहते थे। माय डैड वांटेड कि मैं आत्मनिर्भर बनूं। जब तक अपने पैरों पे खड़ी नहीं होंगी तब तक शादी नहीं करेंगे। सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस। तो उसी तरह से मैंने अपने बच्चों को और बाकी सारी दुनिया के बच्चों को, और स्पेशली गर्ल्स को मैं चाहती हूँ कि वो आत्मनिर्भर जब बन जाती है ना, तो तब वो अपनी फैमिली को भी उसी तरह से बहुत ही कॉन्फिडेंटली पाल सकती हैं, बड़ा कर सकती हैं और उनको आगे ले जा सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन कि वो आत्मनिर्भर बने। आदमी तो बन ही जाते हैं, विमेन का बनना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप ये कर रही हैं, अभी तक आप कर रही हैं, कितने सालों से कर रही हैं? मैम एक और सवाल, क्योंकि आप एक ग्रुप भी है आपका, एल्प्स ब्यूटी एक्सपर्ट के नाम से आपका ग्रुप है, कुछ बताइए उस ग्रुप के बारे में। हम लोगों का, मैंने एल्प्स जो नाम रखा था जी, एल्प्स आपको मालूम है स्विट्ज़रलैंड के बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ हैं, तो मैंने नाम भी इसी रखा था कि ए से शुरू होता है, सबसे पहले आता है। और खूबसूरती और ऊंचाई, इन तीनों चीज़ों को मैंने ध्यान में रख के एल्प्स नाम रखा था। शुरू से मन में था कि खूबसूरती तो चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, इसीलिए मैंने रखा था। और हम लोग के बहुत सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे हम लोग के क्लिनिक्स हैं, हमारे लोग के सैलॉन्स हैं, देन हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, देन वी हैव लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स। मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोडक्ट्स को देखते हैं और मेरी बड़ी बेटी जो है वो फ्रेंचाइजी को भी देखती है, पार्टनर्स को सबको देखती है, फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को, पापा के साथ ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी देखती है और मेरे साथ भी हेल्प करती है। सो वी हैव लॉट ऑफ वर्टिकल्स जिनसे हम लोग हर वर्टिकल से हर फीमेल को केटर करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने प्रोडक्ट्स बनाने इसीलिए सीखे थे कि जब मैं पहली बारी खोल रही थी अपना फर्स्ट क्लिनिक, तो मैं प्रोडक्ट्स खरीदने गई तो मुझे बहुत 5 तरह की क्रीम्स दिखी, अलग अलग परफ्यूम्स में, अलग अलग कलर में। तो मुझे लगा नाम सेम, क्योंकि सेम रेट थे, तो मुझे लगा सेम रेट कैसे हो सकता है, कैसे अब आल्मंड क्रीम और लेमन क्रीम कैसे सेम हो सकते। तो आई कुड वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये सब झूठ है और जो भी ये कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। तो मैं अपने घर से अपने प्रोडक्ट्स खुद से, साथ में आलमंड ऑयल, विटामिन ई, सब कुछ यूज़ करती थी। उसी लिए मेरे मन में आया कि मैं प्रोडक्ट्स बनाना सीखूं और मैंने सीखा। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने, ही वॉज वेरी इंटरेस्टेड, वो मेरे साथ किचन में बना दे क्योंकि मैंने किचन में बनाना शुरू किया था। किचन में ब्यूटी प्रोडक्ट्स? जी, बिकॉज़ यानी अब आपकी खूबसूरती आपकी किचन में। oh my God. मैंने जब ये अपना बिजनेस शुरू किया तो मैंने स्टार्ट किया था सिर्फ 2000 रुपये से, जो कि मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उस वक़्त दिए थे।
कि आप कर लो काम। God. एंड मैं प्रेग्नेंट थी, चल ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते थे, परेशानियाँ भी थी, बट मेरे मन में एक बार बस इच्छा हो गई तो हो गई। तो आई स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम होम एट दैट टाइम। घर के एक बेडरूम में मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल को सही किया और उसके ऊपर मैंने काम शुरू किया। 2000 रुपये थे जिसमें से मैं कुछ चीज़ें लेके आई, लेकिन मन में इच्छा थी, इसलिए फिर मैंने प्रोडक्ट्स बनाना सीखा। आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते तो उन्होंने कहा मैं प्रोडक्ट्स बना लूँगा, ये मुझे अच्छा लगता है। अच्छा मैम बार बार बोल रही हैं कि उनके हस्बैंड ने ये सब किया। एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। सही है। तो क्या हम ये माने एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक पुरुष का हाथ है? बिल्कुल सही बात है। अगर उनका साथ नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। कर पाते लेकिन बहुत मुश्किल होती है। फैमिली साथ होती है ना। मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ बहुत साथ देती थी। मेरा सारा पीआर वो करती थी। मेरे हस्बैंड ने प्रोडक्ट्स नहीं, उस वक्त पीआर वही होता था। सबसे जाके बोलना कि मेरी बहू बहुत अच्छा काम करती है, तो वो पीआर करती थी। मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया, मशीन्स बनाना शुरू किया। सो वी ऑल द होल फैमिली इज़ टुगेदर। हमारा सब कुछ इन हाउस हो जाता है। मेरी छोटी बेटी जो है वो भी मेरे साथ इस बिज़नेस में आई, लेकिन लेटर ऑन शी वेंट इनटू फिल्म्स, तो अब वो फिल्म्स कर रही है। लेकिन वो है कि अभी तक वो हमारे साथ हम इस बिज़नेस में भी काम कर रही है, मेरे लिए मॉडलिंग भी कर लेती है, तो पूरा इन हाउस हो जाता है सारा। क्या बात है। तो आप देख रहे हैं कितनी होशियारी से ये बिजनेस चल रहा है, यानी बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, सब घर के ही लोग काम रहे हैं। बट दिस इज वंडरफुल। आई गेस ये सपोर्ट होना तो फिर वो संतुष्टि एक अलग होती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल, ये सच बात है। सपोर्ट होने से आप बहुत जल्दी बढ़ सकते हैं। ऑल्दो आई टुक लॉन्ग टाइम, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बहुत ऑनेस्टी से अगर आप ज़िंदगी में आगे जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे इंजेक्शन हम लोग को दिया हुआ है कि ऑनेस्टी से काम करना है, और यही मैंने अपने बच्चों को दिया है। सो वी वर्क वेरी ऑनेस्टली, वी आर हार्ड वर्किंग पीपल, ऑनेस्टली। अच्छा फैमिली इकट्ठा रहते हुए पूरी फैमिली को, अपनी नहीं पूरी फैमिली को अपने साथ रख के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैंने उनको साथ में रखा है और उनके साथ मिलके काम किया। और सब लोग मिलके काम करते थे तो ऑलवेज गिव्स यू मोर सेटिस्फेक्शन एंड मोर कॉन्फिडेंस। बिल्कुल है मैम। मैम ये बताइए, हालांकि ब्यूटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर बहुत रख रहे हैं और बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं कि मैं इनके बारे में पूछूं, लेकिन कुछ एक बहुत ज़रूरी सवाल है जो मुझे लगता है एक महिला होने के नाते, सशक्त महिला होने के नाते उनके संघर्ष को जानना भी ज़रूरी है। मैम आपने कई बॉलीवुड फिल्म एक्ट्रेस का मेकअप किया है, माधुरी दीक्षित, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, इन सबके मेकअप मैम ने किए हुए हैं। मैम पहली बार जब आपको ये मौका मिला, कैसा महसूस हुआ आपको? किस तरह से आपको लगा वाकई ज़िंदगी बदल गई है? उस वक्त तो खैर फीमेल्स मेकअप में थी नहीं। जब कोई बॉम्बे से आता था और हमसे मेकअप कराने लगता था तो उन लोगों को लगता था कि एक लड़की मेकअप करेगी मेरा, तो वो कराने से भी डरती थी। जैसे माधुरी आई तो उन्होंने बोला कि मेरे को तो आदत नहीं कोई फीमेल मेरा मेकअप करे। सुष्मिता खैर तो खैर स्टेज पे पहली बार जब स्टेज पे चढ़ी थी उनका मेकअप मैंने किया था। सब ऐश्वर्या भी पहले मॉडल की तरह थी। दीपिका पादुकोण भी थी तो उनका भी मेकअप किया। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का मेकअप किया, लेकिन माधुरी क्योंकि शूट के लिए आई तो बोलती थी पता नहीं कैसा मेकअप होगा, बट शी वाज सो हैप्पी। नंबर दे के गई, नंबर लेके, तो बहुत फ़र्क पड़ा। इसी तरह से सारी मॉडल्स धीरे धीरे करके आए। सारे फिल्म एक्टर्स भी जिनके मेकअप भी हम लोगों ने किए, दे वर वेरी हैप्पी। और उस वक्त उनके लिए बहुत अच्छी बात थी और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था कि किसी सेलिब्रिटी के साथ आप जब मेकअप उनका करते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेहनत रंग ला रही है कि सबसे पहले जब गोल्ड फेशियल की हम बात सुनते हैं, आजकल बड़ा इन है, शादी में कहीं जाते हैं तो गोल्ड फेशियल कराना है, उसकी शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर भारती तनेजा ने आपने की थी। कैसे दिमाग में आया, कैसे किया आपने ये बहुत बड़ा, आज ही रस खोली दीजिए बस। गोल्ड एक्चुअली पॉजिटिव इन नेचर है। देखिए बीइंग अ डॉक्टर आई नो व्हाट योर स्किन नीड्स। हम लोग अगर मैं बताऊँ आयुर्वेदा में तो हम गोल्ड की भस्म, गोल्ड फॉयल को बहुत इस्तेमाल करते हैं। तो गोल्ड अगर 24 कैरेट होगा तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, अगर 24 कैरेट गोल्ड होगा वो आपकी स्किन एब्जॉर्ब कर लेती है, आपके स्किन के अंदर चला जाता है। बिलीव मी, आप इसके अंदर 24 कैरेट अगर 24 कैरेट गोल्ड नहीं होगा तो स्किन के अंदर नहीं जाएगा। तो ये मैंने 24 कैरेट गोल्ड को लेके शुरू किया था, बिकॉज आप देखिए 24 कैरेट गोल्ड अगर होगा तो वो आपके स्किन के अंदर जाके
आपकी स्किन को गोरा करता है, रिंकल फ्री करता है, रिंकल्स बहुत कम हो जाते हैं, अंडर आई डार्क सर्कल्स कम होते हैं, पिगमेंटेशन कम होती है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, नाइट में या डे में या किस तरह से? कभी भी ये आप अगर यूज़ करेंगे, आप देखिए इसके अंदर आपको दिख रहा है गोल्ड है ना, और आप गोल्ड को अगर आप इसको आप ज़रा सा मसाज कीजिए तो आप देखेंगे गोल्ड अंदर चला जाएगा, बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। तो 24 कैरेट गोल्ड जो है वो आपकी स्किन के अंदर चला जाता है, इसीलिए मैंने गोल्ड फेशियल की थी। सुपर गोल्ड फेशियल में हम लोग 24 कैरेट के पूरे वर्क लगा देते हैं और उनको मशीन से स्किन के अंदर डाल देते हैं। सो साइंटिफिकली हम लोग बहुत ही लेटेस्ट मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, और क्योंकि मैं आयुर्वेदा की डॉक्टर हूँ तो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करती हूँ। होम्योपैथी के बहुत सारे हम लोग मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं। एरोमा थेरेपिस्ट तो हुई तो एरोमा थेरेपी ऑयल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे हेयर टॉनिक्स हैं उसमें हम लोग एरोमा थेरेपी ऑयल्स भी हैं, उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन भी हैं और हर्ब्स तो हैं ही। सो आई एम यूजिंग ऑल द 3 पैथे टुगेदर। क्या बात है, यानी सारा पैकेज एक साथ, जिसमें आपको आयुर्वेदिक भी मिलेगा, आपको आज के जो साइंटिफिक चीज़ें हैं वो भी उसमें मिलेंगी, क्योंकि मैम डॉक्टर तो हैं। मैम एक और सवाल, नेल आर्ट की बात जब मैं आपसे कर रही थी, आजकल बड़ा फैशन में है, बड़ा इन है, लेकिन आपने बताया कौन से सन में आपने नेल आर्ट, मैम अब आपको सुन के हैरानी होगी, ये आज हमें लगता है आज का फैशन है जी मैम। 1990 में परमानेंट मेकअप, नेल आर्ट, ये 2 मैं चीज़ें लेके आई थी 1990 में। 1990 और तब से से हमेशा हम लोगों ने नेल, तब बहुत एक्सपेंसिव भी होता था बिकॉज वी वर द ओनली वन टू डू इट। तो तभी बहुत लोग इंटरेस्टेड भी नहीं होते थे, लोगों को फैशन ज़्यादा पसंद नहीं था। आज हर औरत चाहती है कि उसका नेल आर्ट हो, लेकिन तब लोग मानते भी नहीं थे। बहुत कम लोग, जो ओनली पीपल हु वर इनटू फैशन, बस वही कराते थे। परमानेंट मेकअप तो खैर सभी के लिए होता है, मतलब क्योंकि दैट इज़ नॉट फॉर फैशन, दैट इज़ फॉर योर नीड्स ऑल्सो। आपके आईब्रोज अच्छे नहीं हैं, थिन हैं, उसमें अगर बीच में गैप्स हैं, आप लाइनर हमेशा लगा के रखना चाहती हैं, काजल चाहती हैं हमेशा लगे रहे, परमानेंट, होंठ काले हों तो पिंक हो जाएंगे। सो दीज ऑल आर परमानेंट मेकअप थिंग्स, so that we are doing since then, because that is for the people who really need it also। आपको थायराइड है तो आईब्रोज ख़त्म हो जाते हैं, बाल ख़त्म हो जाते हैं, लैशेस ख़त्म हो जाती हैं, तो उस वक्त आईब्रोज बहुत अच्छी बन जाती हैं, बिल्कुल हमेशा के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए, 15 साल के लिए, या ऐसे ही लाइनर बन जाता है, काजल बन जाता है। तो जिनके बाल नहीं होते, कैंसर पेशेंट्स हैं, हम लोग बहुत कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, तो वो लोग जिनके बाल नहीं होते, जिनके आईब्रोज नहीं होती, लैशेस नहीं होते, तो उन सबको हम लोग खूबसूरती देके उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। और ये सुनकर भी यकीन नहीं करेंगे, मेरे रोंगटे भी खड़े होने लगे सीरियसली। मतलब इतना बदलाव आ गया ज़माने में मैम, इतना ज़्यादा। हम लोग तो 1990 से ये सब कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग, आज तक लाखों लोग जो है इसका फ़ायदा उठा चुके हैं। ल्यूकोडर्मा के पैचेस हो जाते हैं ना, तो देखिए लड़कियों की शादी नहीं होती, और बहुत सारे लोगों को, अभी तो खैर फिर भी कम है, लेकिन बहुत सारी जॉब्स आपको नहीं मिलती अगर ल्यूकोडर्मा हो, तो बहुत सारी जॉब्स लोग नहीं देते थे पहले, अब देने लग गए हैं। तो हम लोग ल्यूकोडर्मा के पैचेस को कलर कर देते हैं, स्किन के साथ ऑलमोस्ट मैच कर देते हैं 90%। तो ल्यूकोडर्मा पैचेस ल्यूकोडर्मा के नहीं लगते, अगर लगे भी तो हल्का सा कोई कलर हो गया, मतलब कोई दाग हो गया, उतना सा ज़्यादा लग सकता है, वैसे तो 90% तो मैच ही कर जाता है। तो उस वक्त ऐसे लोग बहुत सारे जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, जिनकी प्रॉब्लम्स हैं, इवन मॉम्स भी कराती हैं, क्योंकि उनकी बेटी की शादी नहीं होती, कि मम्मी को है तो बाद में हो ना जाए बच्चों को, तो उसके भी हम लोग कलर कर देते हैं, तो स्किन के साथ मैच कर देते हैं। तो दैट इज़ एक्चुअली, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोग ब्लेसिंग्स के लिए काम करते हैं। एग्जैक्टली। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाती हूँ कि अपने आपको हमेशा कभी भी नीचा नहीं समझना, क्योंकि आप ये लोग हैं जो लोगों को खूबसूरत बना के उनसे ब्लेसिंग्स लेते हो, जिसके आपने स्किन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। इवन हम लोग बर्न स्कार्स तक दूर कर देते हैं बिना ऑपरेशन के। सीरियसली? यस, बर्न स्कार्स 90% तक, या चिकन पॉक्स मार्क्स, बर्न स्कार्स, ये भी दूर कर देते हैं, 90% तक दूर हो जाते हैं। तो जब जिसकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है, जिसका बाल नहीं है, तो आईब्रोज बन गई परमानेंटली, दे आर लुकिंग ब्यूटीफुल ऑल द टाइम। तो बहुत सारे लोग जिनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं ना, वो लोग तो बहुत ही सारी ब्लेसिंग देते हैं। अच्छा, और हर ब्राइड ब्लेसिंग देती है, बिल्कुल देती है आप। लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है, क्या वाकई जब हम बदल जाते हैं, आज के ज़माने में तो मेकओवर एक शब्द आ गया है,
जब हमारी स्किन खूबसूरत होती है, हमारे बाल खूबसूरत होते हैं, तो आप मानती हैं कि एक फीमेल कॉन्फिडेंट होती है और ज़्यादा? खूबसूरती बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मैं ये सोचती हूँ कि जब आप कि कोई आपको देखता है और आप उनको बहुत खूबसूरत लगती हैं, तो देख के बात करने का मन करता है। तो कोई भी अगर आपके पास बुक भी है तो उसका कवर सुंदर होना चाहिए। तो आपकी अंदर की खूबसूरती तो बाद में पता चलती है। बात करने के बाद अगर आप पॉजिटिव इन नेचर हैं, अगर आप बात करने का ढंग जानती हैं, तो आपकी खूबसूरती बनी रहेगी। नहीं तो वो खूबसूरती थोड़ी देर के लिए रहेगी, लेकिन पहले बाहर की खूबसूरती होती है। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बाहर के जब मैं अपने आप को शीशे में देखूंगी और मुझे लगेगा आज मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, तो डेफिनेटली मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। सो यू वॉक आउट कॉन्फिडेंटली वंस यू आर लुकिंग प्रेजेंटेबल एंड ब्यूटीफुल। चलिए मैम, टाइम तो हम आपका बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ एक टिप्स आपसे ऐसे जानना चाहेंगे जो आप घर बैठी उन महिलाओं को दे सकें जो रेगुलर रूटीन में बदलते मौसम के साथ अपनी स्किन को, आपके कहने पर, क्योंकि आपने कहा कि किचन से आप शुरुआत की है, आपने तो बहुत सारी घरेलू चीज़ें आज भी आपके प्रोडक्ट्स में हैं, तो क्या कुछ हम कर सकते हैं कि हम खूबसूरत करें? देखिए, सबसे पहले क्लेंजिंग की बात करें तो घर में दूध है, दही है, वो भी क्लेंजिंग के लिए काम आ जाता है। घर के अंदर मैं स्क्रब पे बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने आपको बताया मैं ओट स्क्रब, ये इतने सारे स्क्रब बनाए हैं। स्क्रब किसी भी स्किन टाइप पर चलता है? आपको स्किन के अनुसार, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप दही यूज़ कीजिए कोई स्क्रब बनाने के लिए। घर में जितनी दालें हैं उनको पीस लीजिए और उसमें दही मिला लीजिए, और नहीं तो सिंपली दही के अंदर खसखस मिला लीजिए, थोड़ा एलोवेरा मिला लीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा स्क्रब भी हो जाता है। स्क्रबिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्क्रब कर लीजिए, स्क्रब करते रहिए, हर रोज़ स्क्रब करना बहुत अच्छा है कुछ सेकंड्स के लिए। तो आपके जितने भी टैनिंग होती है दिन के अंदर, स्पेशली अगर बारिश का मौसम है तो बारिश के मौसम में आपके ऑयल निकलना शुरू हो जाता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है, ऑयल निकलता है, पसीना आ जाता है, दोनों मिला के उसके ऊपर ज़रा सी मिट्टी धूल बहुत है यहाँ, वो डलती है, ब्लैक हेड्स हो जाते हैं। और ब्लैक हेड में अगर ध्यान नहीं दिया तो वो एक्ने बन जाते हैं। तो अगर हम शुरू से उस ऑयल को ब्लैक हेड में कन्वर्ट ही ना होने दें, रोज़ स्क्रब कर लें हल्का सा, तो आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहेगी। तो आपके घर में इतनी सारी चीज़ें हैं जिनको आप स्क्रब कर सकते हैं, तो स्क्रब कीजिए। क्लिनजिंग, रात को फेस को धो के ज़रूर सोइए। और न्यूट्रिशन के लिए वैसे तो मैं जो गोल्ड ऑयल की बता रही हूँ, ये है कोलेजन। आप सीधा अगर ये कोलेजन लगा सकती हैं, AHA लगा सकती हैं। AHA आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। गोल्ड ये कोलेजन जो है वो आपकी स्किन को रिजुविनेट करता है। आप कोलेजन तो लूज़ करते हैं जैसे जैसे स्किन आपकी जैसे आप बड़े होते हैं कोलेजन लूज़ करना शुरू करते हैं, तो कोलेजन लगा लीजिए। और घर में नहीं तो आप ये नहीं तो आपके पास आलमंड ऑयल तो है ही, तो आप आलमंड ऑयल में कोई भी एरोमाथेरेपी ऑयल और ऐड कर ले तो नथिंग लाइक दैट। नहीं तो सिर्फ आलमंड ऑयल से मसाज कर लीजिए। मैं तो खैर ये भी बोलती हूँ कि पुरानी बात करूँगी, देसी घी अगर काऊ का मिल जाए तो नथिंग लाइक दैट, उसको आप स्किन पे रात को रोज़ मसाज कर लीजिए। दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपकी स्किन हमेशा अच्छी बनी रहेगी। बट अगर ऑयली स्किन है तो उनको वो नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ ना कुछ जो भी घी टाइप कोई चीज़, ऑयल टाइप कोई चीज़ लगानी नहीं है। उनको टोन करना है, मॉइस्चराइजिंग लोशन लगाने हैं। आप अगर बहुत ही ऑयली स्किन है तो आप रात को थोड़ा सा हनी लेके पूरे फेस पे लगा लीजिए, तो आपकी स्किन बहुत खूबसूरत बनी रहेगी। तो हनी लगा के आधे घंटे बाद वॉश कर दीजिए, दैट विल बी सो गुड फॉर यू। सो घर के अंदर आपकी इतनी सारी चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन के लिए मैंने आलमंड ऑयल आपको बता दिया। और फिर आपके घर में जितने फ्रूट्स हैं, बिली में एक बहुत छोटी सी टिप देती हूँ, बहुत अच्छी। When you eat any fruit, keep one piece of that, use it on your face. That's all. कोई भी फ्रूट। आप तरबूज खा रही हैं, तरबूज का पानी नीचे रह गया, उसको फेस पे लगा लीजिए कॉटन से, आपकी स्किन मॉइस्चराइज हो जाएगी। आप आम खा रही हैं, थोड़ा चिपचिपा ज़रूर होगा, लेकिन आम खा रही हैं तो आप आम भी लगा सकती हैं। आप प्लम खा रही हैं, प्लम लगा लीजिए। कुछ भी खा रहे हैं, जो फ्रूट आप खा रहे हैं उस फ्रूट को थोड़ा सा लेके फेस पे लगाइए, वेट फॉर 10 मिनट्स, वॉश इट ऑफ। आपकी स्किन हमेशा खूबसूरत बनी रहेगी। क्या बात है, क्या बात है। तो मेरा तो यहाँ आना सक्सेसफुल हो ही गया, क्योंकि मेरे लिए इन टिप्स से ज़्यादा ज़रूरी था मैम से मिलना। और आज मेरे लिए वाकई इट्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। और आप लोगों के लिए ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि घर बैठे, ठीक है, आप प्रोडक्ट्स मैं ज़रूर कहूँगी कि आपको यूज़ करने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसी स्थिति में नहीं हैं, तो मैम ने इतने शानदार टिप्स आपको बताए हैं। हमारे शो के माध्यम से हमारी कोशिश यही रहती है कि आप हमेशा
घर पर खूबसूरत रहिए। टेंशन, परेशानी ये तो ज़िंदगी भर साथ साथ चलती है, लेकिन अपना ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। तो मैम चलते चलते आप हमारी फीमेल्स को, लेडीज़ को MH1 के ज़रिए क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी मुलाकात अब स्क्रीन टू स्क्रीन फीमेल से हो रही है, तो क्या कहेंगे? लेकिन उससे पहले एक सवाल मैम मेरा ये है, अब मुझे याद आ गया, थोड़ा सा पर्सनल सा है। जब आपने शुरुआत की होगी, अब तो चलिए आपके पास बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, आपके स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स रखे हैं। जब आपने शुरुआत की होगी कि आप इस फील्ड में हैं, आप कहीं शादी में जाती होंगी, आपको नंद, देवरानी, भाभी, पड़ोसन, चाची, ताई ये सब मिलती होंगी, तो कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे, ज़रा कुछ हमें ज़रूर बताइए। क्या फेशियल करवाया किसी ने, हमारे बाल बना दो और ये कर दो, ऐसा तो रहा ही होगा ज़रूर। हर शादी में मुझे तो बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स दिखाई दे जाते हैं। किसी की बिंदी टेढ़ी है तो मैं झट से बिंदी सीधी कर दूंगी, अगर पिन सही नहीं है तो कर दूंगी, लेकिन लोग तो अपनी प्रॉब्लम्स को लेके आते ही हैं। द मोमेंट यू रीच देयर, उनको याद आ जाता है कि मेरी स्किन में मेरी पिगमेंटेशन है, मेरे अंदर डार्क सर्कल्स हैं, मैं अपनी स्किन का क्या करूँ, मैं अपने नेल्स क्या करूँ, मेरे बाल गिर रहे हैं। सबसे ये ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट कॉमन, मेरे बाल गिर रहे हैं। और बट मैं एक काम ज़रूर ध्यान देती हूँ कि मैं सिर्फ अपना स्किन टोनर या हेयर बूस्टर नहीं देती, तब तक नहीं देती जब तक मैं मेडिकल हिस्ट्री ना ले लूँ, क्योंकि मेरी आदत है। मैं देखिए, हमारी स्किन जो है वो हमारी पूरी बॉडी के साथ स्किन, हम बोलते हैं मिरर ऑफ योर हेल्थ। तो अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, अगर आपके हार्मोन्स ठीक से नहीं चल रहे, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी नहीं है, आप रेगुलरली ठीक से सुंदर से अपने को मेंटेन नहीं कर रहे, तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस। आपकी डैंड्रफ है तो बाल गिरेंगे, तो अगर आपने खाना प्रोटीन नहीं खाया तो बाल गिरेंगे, अगर आपके हार्मोन्स में प्रॉब्लम है तो बाल गिरेंगे। तो इतनी सारी बातें हो सकती हैं बालों गिरने के पीछे, सो मेनी रीजंस। रिंकल्स के लिए सो मेनी रीजंस, पिंपल्स के लिए, रखने के लिए देयर आर हंड्रेड्स ऑफ रीजंस। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रीज़न एंड देन वर्क अकॉर्डिंगली। तो मैं उनको बोलती हूँ, जब आपके पास फुर्सत मिले मेरे साथ ज़रा बैठ जाइएगा, पहले मैं मेडिकल हिस्ट्री लूँगी, उसके हिसाब से आपको बताऊँगी कि आपको क्या करना है। क्या बात है। तो ये तो वाकई ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ज़िंदगी इसी तरह से चलती है। तो मैम क्या संदेश हमारी फीमेल्स के लिए, किस तरह से आप उन्हें कहेंगे कि स्टे ब्यूटीफुल? मैं एक तो ये बोलूँगी कि आत्मनिर्भर बनिए। आजकल मोदी जी बोल रहे हैं, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए। आप उनसे पहले से बोल रही हैं। मैं तो 1988 से बोल रही हूँ कि आत्मनिर्भर बनिए, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि आप हमेशा कॉन्फिडेंटली ज़िंदगी को अपने मेंटेन कर पाएँ और लोगों को भी आगे से कुछ ना कुछ समझा पाएँ, अपने बच्चों को लुक आफ्टर कर पाएँ, फैमिली को अच्छा बना पाएँ। आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी खूबसूरती का भी ध्यान रखें, खूबसूरत बने रहें, अपनी स्किन की केयर करते रहें। मैंने बहुत सारे टिप्स भी दे दिए हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बता दिए हैं जिनको आप यूज़ करते रहिए, सुंदर बने रहिए। और मैं तो कहती हूँ 24/7 हमेशा खूबसूरत बने रहिए, और हमेशा की खूबसूरती के लिए परमानेंट, आज का हर चीज़ परमानेंट है। आई लैशेस परमानेंट है, नेल्स परमानेंट है, मेकअप परमानेंट है, और अब बीबी ग्लो परमानेंट, पूरा ग्लो आपका परमानेंट हो जाता है। आपका ब्लशर, आपका कॉन्टूरिंग और आपके फेस पे दिस इज परमानेंट विदाउट मेकअप। यस, दिस इज आल्सो परमानेंट। ये आपने पूरे शो में मुझे नहीं बताया, अब आप चलते चलते बता रही हैं। दिस इज चीटिंग मैम। बीबी ग्लो से आपका पूरा फेस बहुत बूस्ट हो जाता है, तो अच्छी बूस्टिंग हो जाती है। इफ यू गेट बूस्टिंग ऑल्सो। लेकिन एक बहुत ही लाइट सा मेकअप जो कि बिल्कुल बीबी क्रीम जैसे लगता है ना, जिसमें दाग नहीं छुप सकते पर दाग कम हो जाते हैं, तो दाग कम हो जाएंगे, फेस बिल्कुल इवन हो जाएगा। एक हल्का सा मेकअप आपका रहेगा ऑलमोस्ट 20 दिन से लेके 1 महीने तक। तो ये तो अब काम का नुस्खा हमारे हाथों में लग गया। मैम थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि मैं तो अब कोशिश करूँगी कि रोज़ रोज़ की इस झिकझिक से एक बार आप बीबी परमानेंट वाला बीबी ग्लो ले लें, तो और क्या चाहिए हमें। तो वही हमेशा खूबसूरत लगना भी और रहना भी हर महिला का अधिकार है। और मैम थैंक यू, आज आपने हमें इतना समय दिया, क्योंकि दर्शकों के साथ साथ मुझे खुद भी इतनी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं कि मैं तो वाकई समझ भी नहीं पाती थी कि प्रोडक्ट्स के बारे में ये सब चीज़ें किस तरह से काम करती हैं। तो थैंक यू सो मच मैम, आज हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये शो, ये ख़ास मुलाकात और भारती तनेजा जी के साथ ये बातचीत और जितने भी टिप्स हैं वो ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि मेरी कोशिश और हमारे शो की कोशिश सिर्फ इतनी है कि आप सभी हमेशा खूबसूरत रहिए, सबसे अलग दिखिए, और उससे बड़ी बात
आत्मनिर्भर बनिए, जो कि डॉक्टर भारती तनेजा जी कितने सालों से कहती आ रही हैं और सिर्फ कह नहीं रही हैं, वो करती हुई भी आ रही हैं, क्योंकि अपने कोर्सेज के माध्यम से अपनी जो ट्रेनिंग वो महिलाओं को दे रही हैं उसके माध्यम से उनकी कोशिश यही है कि शहरों में हर जगह छोटे छोटे गांव तक में महिलाएं अपने सैलून्स खोलें, यहाँ से ट्रेनिंग लेकर और अपने आप को आत्मनिर्भर बनाएं। तो मुझे उम्मीद है कि इस शो में आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन चलते चलते आपको ये ज़रूर कहूँगी कि कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना, क्योंकि आप हैं सृष्टि की रचयिता। इसलिए खूबसूरत रहना और खुश रहना ये आपका अधिकार है, हमारा अधिकार है। तो मेरा ये शो देखते रहिए, हुस्न के लाखों रंग, और इसी तरह से खूबसूरत रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।